नमस्कार, मैं हूं पूजा। गैंगनेट भारत चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। राजस्थान में उभरता हुआ सोलर बिजनेस नज़र आ रहा है। ये बिजनेस लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है और इसको बढ़ाने की राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कोशिश भी की जा रही है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रदेश कार्यालय मंत्री मुकेश पारिक जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, राजस्थान में सोलर की संभावनाएं क्या नज़र आ रही है अभी आपको? देखिए, मैं सबके पहले तो राजस्थान सोलर एसोसिएशन को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने ये कार्यक्रम सोलर का और कैसे बढ़े, कैसे उसका और विस्तार हो, उसके लिए आपने यहाँ एक कार्यक्रम रखा है। एक अपनी B2B जो आपका प्रोग्राम है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। राजस्थान में जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोलर उत्पादन का एक आह्वान किया, हमारे राजस्थान में तेज़ी से इस ओर बढ़ावा मिला। और आज आपने देखा होगा कि आज सब जगह पूरे प्रदेश में इसके प्रति लोगों में एक ये इच्छा जागृत हुई है कि चाहे छोटे मकान हो या उनके बड़े कारखाने हों और या बड़ी बड़ी संस्थाएं हों, उन सब में भी एक सोलर के प्रति एक ये भावना जगी है कि हम हमारा स्वयं का बिजली का उत्पादन करें। और उससे एक जो सरकार की बहुत बड़ी एक निर्भरता है बिजली उत्पादन पर और बिजली की जिस प्रकार से डिमांड बढ़ रही है, तो मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से इसको बढ़ावा दिया, जिस प्रकार से इसको समर्थन दिया, जिस प्रकार से लोगों में एक भावना जागृत की, उसके परिणाम अच्छे आए हैं। और राजस्थान, मेरा ये मानना है कि सोलर में आज पूरे देश भर में अग्रणी है और आगे बढ़ रहा है। राजस्थान सोलर एसोसिएशन ने फरवरी में सोलर एक्सपो किया। इस बार फिर से जुलाई में 6, 7, 8 जुलाई को एक्सपो करने जा रही है और इस बार का कॉन्सेप्ट B2B रखा गया है। तो बिजनेस टू बिजनेस कितना फायदेमंद हो सकता है ये एक्सपो बिजनेस वालों के लिए? मेरा ये मानना है कि जो इस प्रकार के एक्सपो होते हैं और जो B2B होता है, उसमें उनका बिजनेस का तो विस्तार होता ही होता है, लेकिन साथ में जो इसका एक सोलर ऊर्जा जो बढ़ाने का उद्देश्य है, हमारे जो मोदी जी का एक भावना है, उसको भी बल मिलता है। तो इसके लिए राजस्थान सोलर एसोसिएशन निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। और मेरा ये मानना है कि जो ये कार्यक्रम करेंगे B2B, तो उससे यहाँ का जो सोलर में जो लोग लगे हुए हैं, सोलर का जो व्यापार है और भी बढ़ेगा। सोलर में इसमें और भी लोग आगे आएंगे और एक इसमें रोजगार के साथ साथ एक बिजली के उत्पादन का भी एक बहुत बड़ा ये एक सोलर का कार्यक्रम साबित होगा। जी, जो एक्सपो लगाए जा रहे हैं, जो लोग इस बिजनेस में हैं या जो बिजनेस से जुड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? देखिए, जो भी एक्सपो होते हैं वो बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। मेरा ये मानना है कि जो सोलर का बिज़नेस है, वो सिर्फ बिज़नेस के साथ साथ एक सरकार के बिजली उत्पादन में भी सहयोगी बनता है, उसकी सहायता करता है। तो निश्चित रूप से ये एक्सपो बहुत ही लाभकारी होगा। व्यापार के लिए तो जो इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो होगा ही होगा, साथ में मेरा ये मानना है कि आम जन के लिए भी ये लाभदायक होगा। जी, तो सोलर बिजनेस को अभी इस बढ़ावा मिल रही है, सरकार की तरफ से भी मिल रहा है, आम जनता भी इसको लेकर जागरूक हो रही है। तो इस समय पर इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना कितना फायदेमंद हो सकता है? देखिए, कोई भी जो व्यापार होता है, जब व्यापार कोई प्रारंभ होता है, आपने देखा होगा सोलर का जो काम है वो पिछले 10 सालों में शुरू हुआ है और एक मोदी जी ने इसकी एक पहल की और इसको एक गति भी मिली। अब राजस्थान में भजन लाल जी की जो सरकार है, वो भी इस सोलर के प्रति बड़ी गंभीर है और चाहती है कि इस सोलर के माध्यम से हमारे ऊर्जा का उत्पादन और अधिक बढ़े। तो ये एक लाभदायक के साथ साथ आने वाला जो समय है, वो मेरा ये मानना है कि सोलर ऊर्जा के लिए एक बहुत ही अच्छा इसका भविष्य है और इसमें जो लोग जुड़ेंगे निश्चित रूप से उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना भी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को प्रेरित करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने घरों में, अपने कारखानों में, अपने उद्योगों में, अपने व्यवसायों में और बड़े बड़े जो मॉल्स वगैरह, इन सब में इसका उपयोग करना चाहिए। अब प्रदेश कार्यालय मंत्री होने के नाते सरकार से वो क्या मांगे रखेंगे सोलर को लेकर, जो अभी तक काम नहीं हुआ है और आगे होना चाहिए? ये सरकार समय समय पर इसको बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम करती रहती है और मेरा ये मानना है कि सरकार इसके लिए और करेगी। और सरकार जो छोटे अभी भी वर्तमान में भी जो छोटे स्तर पर जो लोग सोलर लगाते हैं, उसको इसमें सब्सिडी भी दी जाती है और इसको कैसे प्रोत्साहन मिले, सरकार इसके लिए प्रयास करती रहेगी। जी, जो सोलर बिजनेस है वो बड़े बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद हो सकता है, वो हमें दिखता है, लेकिन जो छोटे व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको कैसे बेनिफिट होगा इससे? देखिए, इसमें उसको आर्थिक सीधा तो अगर कोई बेनिफिट है तो वो आर्थिक उसको फ़ायदा मिलता है।
दूसरा ये मानना है कि वो एक अप्रत्यक्ष रूप से एक मदद करता है, बिजली उत्पादन की भी वो मदद करता है, तो उसका जो बिजली का बिल आता है उसका लाभ मिलता है। आपने देखा होगा कि आजकल जो चाहे मध्यम वर्गीय व्यवसायी हो, चाहे और भी उससे छोटे स्तर पर भी काम कर रहे हो, तो तेज़ी से बिजली की खपत बढ़ी है। जगह जगह एयर कंडीशंस लगे हैं, बिजली का जो खपत उत्पादन की तुलना में कई गुना ज़्यादा बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ आर्थिक रूप से मिलेगा, आम जन को लाभ, और सरकार को भी इससे फ़ायदा होगा कि एक सपोर्ट मिल रहा है बिजली उत्पादन का। जी, जो सोलर पे सब्सिडी मिल रही है, स्पेशली मैं कहूँगी व्यापारियों के लिए आप क्या कहेंगे? उनको सब्सिडी और बढ़नी चाहिए, उनकी सब्सिडी कहीं ना कहीं। देखिए, ये जब आप ये एक्सपोज इस प्रकार से लगा रहे हैं तो व्यापारी भी इसमें बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। आपने देखा होगा पहले बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट होते थे सोलर पैनल, अब हमारे यहाँ भी उत्पादन इसका बढ़ा है, इंपोर्ट भी हो रहा है। तो जो जो ये व्यवसाय बढ़ेगा, जो व्यापार बढ़ेगा, तो जो इसकी दरें आज हैं, जो संसाधन सीमित थे सोलर के, वो संसाधन बढ़े हैं, इसमें लोग ज़्यादा आए हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ता है और उसकी गुणवत्ता भी और उसकी दरें भी नीचे आती है। तो ये जनता को इसका लाभ मिलेगा आने वाले समय में, जो लोग इसमें तेज़ी से जुड़ रहे हैं। और ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है वो छोटे स्तर पर उसको सब्सिडी दे ही रही है। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट इसको प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास करती है और उसको प्रसारित भी करती है। जी, तो आम जनता को जागरूक करने के हिसाब से आप सोलर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि जो भी सक्षम लोग हैं और या जो छोटे स्तर पर हैं वो सब्सिडी का फ़ायदा उठाएं, और जो बड़े स्तर पर हैं, जिनके बड़े बड़े व्यवसाय हैं, उन सब लोगों को सोलर निश्चित रूप से लगाना चाहिए। हमारे यहाँ इतना सोर्स है, हमारे यहाँ सूर्य भगवान की इतनी कृपा है, हमको विदेशों की तरह नहीं है कि हमारे यहाँ 10-10 दिन सूरज ही नहीं उगता हो। हमारे को बहुत प्रचुर मात्रा में हमको सूरज के द्वारा ऊर्जा मिलती है। हम उसको संग्रहण करें इस सोलर के माध्यम से, तो एक बहुत बड़ा संग्रह करने का एक माध्यम है, और आमजन इसको उपयोग करना चाहिए, अपने घरों में भी लगाना चाहिए, और जिनका उद्योग और व्यवसाय है उनको तो निश्चित रूप से लगाना ही चाहिए। और हमारे तो खुद के कार्यालय में भी सोलर पैनल लगे हुए हैं, हम भी उत्पादन कर रहे हैं सोलर ऊर्जा के माध्यम से। जी, आपने आज हमें समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।